मैंने अपने हस्बैंड को चीट किया है और वो जो गिल्ट है ना मेरे अंदर बहुत भारी है। मैं उनको बताना चाहती हूँ, बताऊँ कि नहीं? ये क्वेश्चन था मेरे क्लाइंट का। दोस्तों, मैंने उन बहन से कहा कि बहन जी, आप बताएँ या ना बताएँ, वो आपका डिसीज़न है। मगर उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आप इसको करना बंद कीजिए। तो उन्होंने कहा मैं बंद बहुत पहले कर चुकी हूँ, बहुत साल पहले की बात है। बट वो गिल्ट है ना, वो मेरे अंदर है और मैं चाहती हूँ कि उनको बता दूँ। मैंने कहा ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा-सा किस्सा सुनाता हूँ। मैंने कहा कि आपने कबीर जी के बारे में सुना होगा। कबीर का एक बेटा था कमाल, और कबीर जी फक्कड़ आदमी थे, कुछ करते तो थे नहीं। घर में रहते थे, जितना ज़रूरत होती थी उतना ही कमाते थे, उतना ही खाते थे। बट उनका जो बेटा था, वो उनका जो ध्यान था वो मटेरियलिस्टिक साइडों पे रहता था। उनको लगता था बहुत सारे पैसे कमाए। एक दिन वो क्या बोलते हैं अपने पिताजी से कि पिताजी चलो चोरी करने चलते हैं, उससे बहुत पैसा आ जाएगा। तो कबीर जी कहते हैं चलो। मगर वो सोचे, कबीर जी कहते हैं चलो। तो उनका बेटा कहता है चलो, वो चलते हैं। रात का अंधेरा होता है, आधे रास्ते पहुंचते हैं। फिर उनका बेटा कहता है पिताजी एक बात बताइए। वो कहता है क्या? यदि हम पकड़े गए तो क्या होगा? बहुत कोड़े पड़ेंगे। तो कबीर जी ने कहा हाँ बेटा, बिल्कुल पड़ेंगे। तो फिर आपने मेरे को बताया क्यों नहीं सारी चीजें पहले? तो बोला कि बेटा वो तो तेरे को पता था सारी चीजें, तेरे को सोचना चाहिए था। तो बोला फिर आप खुद क्यों आ गए मेरे साथ? तो उन्होंने पता है क्या कहा दोस्तों? उन्होंने कहा कि मैं उन सारे कॉन्सिक्वेंसेस के लिए इमोशनली, फिजिकली, मेंटली रेडी हूं। मैंने सारी चीजें सोची और मैंने कहा ठीक है, मैं ये रिस्क ले सकता हूं। मैंने कहा बहन, आप सारी चीजें सोचिए आगे पीछा, उसके बाद आप एक डिसीजन लीजिए। मगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ, ये आपकी परेशानी है ही नहीं। आपका मन में जो गिल्ट है ना, ये गिल्ट वो नहीं है। आपका मैं रियल समस्या बताता हूँ अभी। मैंने कहा रियल समस्या ये है कि अभी तक आप कल में ही जी रहे हो। वो जो हुआ था ना एक इंसिडेंट, कभी आप उसी में जी रहे हो, उससे बाहर ही नहीं आया आप अभी। मैंने कहा बहन जी, आपको पता है कि पास्ट को भूत क्यों बोलते हैं हिंदी के अंदर? हिंदी में बोलते हैं ना भूतकाल, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम हमेशा जो पिछले दिनों में जो जीते हैं, उसका जो भूत है ना, यहाँ पे घुसा रहता है। वो हमें आगे बढ़ना ही नहीं देता जिंदगी के अंदर। मैंने कहा आपका जो है ना पेन वो है कि आप वहां से अपने आप को आजाद नहीं कर पा रहे हो। वो जो गिल्ट था, वो जो चीज थी आपके अंदर, कुछ एक ऐसा जो लगा ना आपको चीटिंग वाला, या जो भी फीलिंग थी, आपका गिल्ट का फीलिंग था, एक्स वाई जी जो भी फीलिंग था, वहां से आप निकल ही नहीं सके। आप अपने आप को वहां से काट ही नहीं सके उस रिलेशन जो था उसको। मैंने कि वो फिजिकली चीजें बंद हो गई, बट इमोशनली अभी भी आप वहां पे अटके हुए हो। चाहे वो पेन था, चाहे वो प्लेजर था, कुछ भी था। मैंने कहा आपको वहां से अपने आप को काटने की जरूरत है। जैसे ही आप वो चीजें हटेंगी तो बाकी चीजें अपने आप सेटल डाउन हो जाएगी। जब यहाँ पे शांति आएगी तो चीजें अपने आप सेटल डाउन हो जाएगी। बाकी आप समझदार हैं, आपको पता है कि मेरा जो फ्यूचर है वो कैसे सेफ रह सकता है, मेरे जो हस्बैंड है वो कैसे हैं, मेरे आसपास के जो लोग हैं वो कैसे हैं। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आदमी को ऑनेस्ट रहना चाहिए, हर एक इंसान को ऑनेस्ट रहना चाहिए। मगर हर एक ऑनेस्टी की एक कीमत है। आपने यदि वो सारी चीजें सोची हैं, आपने वो रिस्क कैलकुलेट किया है, फाइन, आपको जो करना है कीजिए। अदरवाइज बेकार चीजों को करना बंद कीजिए और अच्छी चीजों के साइड में जाइए। इमोशनली अपने आप को उन बेकार चीजों से हटाइए। दोस्तों, मैंने बहुत सारी एक्सरसाइजेस बताई हैं जिनको करके आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रेंथनिंग दे सकते हैं, अपने जो बैड मेमोरीज है उनको हटा सकते हैं। यदि आपको और भी कुछ चाहिए उस टाइप की एक्सरसाइज तो मेरे को बताइएगा, मैं आपको वीडियो बनाऊंगा उन चीजों के लिए। और दोस्तों, सबसे जो जरूरी है वो यही है कि उन गलतियों को रिपीट करना बंद कीजिए। अपने आप को रेस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए कि मैंने ये चीज गलत की थी, मैं एक्सेप्ट करता हूं और मैं आगे से ये वाली चीजें रिपीट कभी नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। दोस्तों, मैं कोई एक स्पिरिचुअल लीडर नहीं हूं, मैं कोई सच का वो साथ देने वाला नहीं हूं। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं जो आपको जज करूं या मैं आपको बोलूं कि नहीं आपको सारी चीजें उठानी चाहिए। मैं कोई उस टाइप का आदमी नहीं हूं कि मैं आपको ये कहूं कि आपने सही किया या गलत किया। मैं किसी को जज नहीं करता। हम सब इंसान हैं और इंसान जो होता है वो कमजोर होता है। मैं हर किसी से बोलता हूं ये वाली चीज, हमेशा बोलता हूं।
हर एक इंसान कमजोर है। आप, मैं, हर कोई XYZ, सारे लोग कमजोर हैं। किसी की कमजोरी कुछ है, किसी की कमजोरी कुछ है। जो गलतियां हुई हुई, उन गलतियों में जीना है तो वहां जियो, अदरवाइज आगे की जो जिंदगी है बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है, आप वहां भी जी सकते हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि पास्ट से, भूत से पीछा छुटाइए, आज मेहनत कीजिए, कल को अच्छा बनाइए। दोस्तों मिलते हैं कल एक नए और वीडियो के साथ, तब तक के लिए